दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बापू सभागार में उपेंद्र कुशवाहा आए, जनता को संबोधित किए। जनता मतलब इनके जो समर्थक यहाँ हुजूम लगाए हुए थे उनका संबोधन किया इन्होंने। संबोधन में बहुत सारी बातें हुई। दरअसल बातें जो इनके जदयू के जो कार्यकाल थे उसको लेकर भी हुआ। नीतीश कुमार जी के जो जिस तरह से ये नेग्लिजेंसी के शिकार हुए उस पर भी बातें की। और ये पार्टी जो नया गठन हुआ पार्टी का उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, इसके कारण जो हुए, क्यों हुए, इस पर भी इन्होंने बहुत सारी बातें की। चलिए एक एक क्लिप जो है हम आपको सुनवाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की, और उसके बाद इसका आकलन आप खुद करें, फिर हम मुखातिब होते हैं। पहले सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा संकल्प के साथ हमारा, लेकिन उस समय जब हम नीतीश जी के साथ गए, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर गए थे, बहुत ही उम्मीद के साथ गए थे कि हम सब लोग मिलेंगे। तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे, विरासत को लेकर के आगे बढ़ते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, नीतीश जी का रवैया पता नहीं किसने क्या समझा दिया। अब नीतीश जी का रवैया ऐसा निर्णय नीतीश जी ने लिया, ऐसा निर्णय लिया कि बिहार भर के लोग परेशान हो गए। अब जहां से बिहार चला था फिर से बिहार को ही ले जाने की बात करने लगे, जिसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। जिला जिला में लोग हैं। समता पार्टी के समय कितने लोगों की जान चली गई, कितना कष्ट सहा था बिहार के लोगों ने, और तब राष्ट्रीय जनता दल से छुटकारा मिली थी। और फिर से नीतीश कुमार जी ने फरमान जारी कर दिया कि फिर से हम उस 2005 के तरफ ही बिहार को ले जाएंगे। भाई और मित्रों, फिर से 2005 के तरफ बिहार ले जाने की बात जब करने लगे, हमने बहुत प्रयास किया, हमने समझाने का प्रयास किया, एक बार नहीं अनेक बार मिलकर हमने नीतीश जी से कहा, नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा, अनर्थ हो जाए, पार्टी बर्बाद हो जाए, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाए, और सिर्फ पार्टी नहीं बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद हो जाए। लगातार हमने कहा, लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं, कोई असर नहीं हुआ। तब हमने अपने साथियों से परामर्श किया, और तब परामर्श के उपरांत नीतीश जी से हमने कह दिया, नीतीश जी अपनी जीत पर अड़े रहे। हमने लगातार कहा कि पार्टी बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद होगी, लेकिन अपनी जीत पर अड़े रहे। तब हमने कहा कि नीतीश जी, हम तो आए थे आपके नेतृत्व में चलकर आपका जिंदाबाद करने के लिए आए थे, हम लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए नहीं आए, हम आपका जिंदाबाद करने के लिए आए। और आज भी हम उनसे कहना चाहते कि नीतीश जी के साथ हम गए थे नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के, क्योंकि जिस विरासत को बचाने की बात हम कर रहे हैं, या विरासत उस पार्टी के द्वारा बचाने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में कर सकते थे, लेकिन नीतीश जी अब खुद ही उन्होंने जैसा निर्णय ले लिया। तब हमने कहा, जब आपकी पार्टी है, जो मर्जी के अंदर किसी नेता ने कही थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने करने का था। हमने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जिस रूप में पार्टी कमजोर होते चली गई, अब तो एक दिन जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कहते थे कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम लोग की जब मुहिम चली, बिहार भर के लोगों की स्थिति का जब उनको पता चल गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज ने विधानसभा में कह दिया, उनको पता चल गया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, उनको पता चल गया कि बिहार के लोग हमको मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार करने वाले। उनको जब पता चल गया तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कम साथी नहीं है, हम नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो नीतीश जी आपको भी प्रधानमंत्री नहीं बनना, सीधे में आना है, हमको नहीं मुख्यमंत्री बनना है। अरे भैया, आपको नहीं बनना तो कहते कि नहीं बनना है। नीतीश जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मतलब हम नहीं बनेंगे, तुम भी नहीं, हम नहीं तो तुम भी नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नीतीश जी आपकी अधोगति बना दी है।
हम तो चाहते थे कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन आपने प्रधानमंत्री बनने का अवसर खो दिया। पार्टी मजबूत होती, जनता दल यूनाइटेड मजबूत होता, तब यह बात हो सकती थी और यह काम हो सकता था। लेकिन स्वयं नीतीश कुमार जी ने जो कहा जाता है कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली, खुद उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। प्रधानमंत्री बनने का एक अवसर था, उस अवसर को और किसी ने नहीं, स्वयं नीतीश कुमार जी ने उस अवसर को खो दिया। तो पार्टी आदमी की यहाँ खड़ी, हम लोग तो जहां जहां गए हैं बिहार भर में, भाई और मित्रों, आप सब लोगों ने देखा आज जनता दल यूनाइटेड में कुछ नहीं बचा। जनता दल यूनाइटेड एक खाली डब्बा की तरह है, सिर्फ साइन बोर्ड बचा है, अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल खाली डब्बा है। और खाली डब्बा को जिस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया, पार्टी बनी, उसी दिन खाली होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे पूरा खाली हो गया और जो कुछ बचा था, भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ऐसा निर्णय लिया कि उनके निर्णय से नीतीश कुमार जी के खाली डब्बा में खखोड़ी भी था, उसको भी खखोड़ दिया। खखोड़ी भी नहीं बचा, अब खखोड़ी भी नहीं बचा। और कुछ लोग इसमें अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी में झगड़ा। अरे भाई और मित्रों, जो लोग भी इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, मालूम नहीं है कि अब उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी या बाकी जो लोग हैं, अब हम लोग 18वीं शताब्दी के लोग नहीं हैं, अपने को आप 21वीं शताब्दी का समझ रहे हैं और हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी का। अरे भैया, हम भी 21वीं शताब्दी के हैं, हम भी 21वीं शताब्दी के हैं। इसलिए अब आप जो चाहते हैं कि कुछ बोलकर लड़ा दे, हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग भिड़ेंगे और 2005 के पहले वाला को किसी भी स्थिति में नहीं आने देंगे, नहीं आने। भाई और मित्रों, इसलिए जो लड़ाने वाले लोग हैं, उनसे जरा आप लोग सचेत रहिए। कई लोग आप लोगों में से रिपोर्ट करता है कि मीडिया वाला क्या दिखा रहा है। अरे छोड़िए ना उनको, क्या दिखा रहे हैं उस अफवाह में मत पड़िएगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी में, हम लोग 18वीं 19वीं शताब्दी में नहीं है, हम लोग 21वीं शताब्दी में। हमने तो पहले ही कहा, पार्टी बनाते समय कहा कि जो भी राजनीतिक ताकत 2005 के पहले वाली स्थिति से बिहार में लौटने से बिहार को रोकने का काम करेगी, नीतीश कुमार जी के उस ओर बढ़ते हुए कदम को रोकने का काम जो भी राजनीतिक ताकत बिहार में करेगी, उसके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, उसके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है। हमने कहा, इसलिए कुछ भी नहीं। और आज कितना अच्छा लगता है जब सब पॉलिटिकल पार्टी वाला जब भी कोई निर्णय लेता है तो उसको उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा सामने नजर आता है। यहाँ बैठे हुए हैं तो ये खाने मार्ग से जानकारी ली जा रही है कितने लोग आए हैं। अरे जानकारी देने वाले ठीक से दीजिएगा, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे कई गुना लोग ज्यादा बड़ी संख्या में इतने दिनों में एक माहौल आप सब लोगों ने मिलकर बना दिया है, माहौल बना दिया है। अब कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तमाम राजनीतिक दलों को एक बार जरूर उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आता है। कोई हम लोग मिलकर आगे करेंगे। इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, मालूम नहीं है कि अब उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी या बाकी जो लोग हैं, अब हम लोग 18वीं शताब्दी के लोग नहीं हैं, अपने को आप 21वीं शताब्दी का समझ रहे हैं और हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी का। अरे भैया, हम भी 21वीं शताब्दी के हैं, हम भी 21वीं शताब्दी के हैं। इसलिए अब आप जो चाहते हैं कि कुछ बोलकर लड़ा दे, हम लोग लड़ेंगे नहीं,
हम लोग भिड़ेंगे और 2005 के पहले वाला को किसी भी स्थिति में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। भाई और मित्रों, इसलिए जो लड़ाने वाले लोग हैं उनसे जरा आप लोग सचेत रहिए। कई लोग आप लोगों में से रिपोर्ट करता है कि मीडिया वाला क्या दिखा रहा है, अरे छोड़िए ना उनको, क्या दिखा रहे हैं उस अफवाह में मत पड़िएगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि हम लोग 19वीं और 18वीं शताब्दी में, हम लोग 18वीं 19वीं शताब्दी में नहीं है, हम लोग 21वीं शताब्दी में। हमने तो पहले ही कहा, पार्टी बनाते समय कहा कि जो भी राजनीतिक ताकत 2005 के पहले वाली स्थिति से बिहार में लौटने से बिहार को रोकने का काम करेगी, नीतीश कुमार जी के उस ओर बढ़ते हुए कदम को रोकने का काम जो भी राजनीतिक ताकत बिहार में करेगी, उसके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, उसके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है। हमने कहा, इसलिए कुछ भी नहीं। और आज कितना अच्छा लगता है जब सब पॉलिटिकल पार्टी वाला जब भी कोई निर्णय लेता है तो उसको उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा सामने नजर आता है। यहाँ बैठे हुए हैं तो ये घंटे मार्ग से जानकारी ली जा रही है कितने लोग आए हैं। अरे जानकारी देने वाले ठीक से दीजिएगा, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे कई गुना लोग ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर। इतने दिनों में एक माहौल आप सब लोगों ने मिलकर बना दिया है, माहौल बना दिया है। अब कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तमाम राजनीतिक दलों को एक बार जरूर उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आता है। कोई हम लोग मिलकर आगे करेंगे। अरे लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग पार्टी है। तो सुन लिया आपने किस तरह से ये पूर्व अनुभवों को साझा कर रहे हैं इस बड़े हुजूम के साथ। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, एक इशारा भी कर दिया है। आपने मेरे पहली जो इसके पहले वाली जो खबर है उसमें देखा ही होगा कि एक बुजुर्ग जो है वो कयास लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका साठगांठ तय है। यानी अगर सरकार अगली बार बनती है तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा उसमें एक प्रमुख चेहरा के रूप में शामिल हो सकते हैं। और यही बात परोक्ष रूप से उपेंद्र कुशवाहा ने मंचासीन होकर मंच पर भाषण करते हुए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लोग अब कोई भी निर्णय ले रहे हैं, किसी भी दल के लोग कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा पहले नजर आता है उनको। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सम्राट चौधरी का भारतीय जनता पार्टी जो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चेहरा बनाकर सामने लाया है, ये इसी का मूल कारण है। चलिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, ये दोनों चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। हम देखते हैं कि ये जो परोक्ष रूप से जो गठबंधन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लोजपा रामविलास का, लोजपा पशुपति पारस का और अब उपेंद्र कुशवाहा का, वो क्या कुछ नया गुल खिलाता है, कमल खिलाता है या फिर और कुछ सामने आता है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।